Good morning, dear students. This is the important topic for the students of class 12th. Myself is Vikas Zain. पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ द इंड्यूस्ड चार्ज इज़ गिवन बाय. डू यू रिमेंबर द टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहाँ मैंने टू टाइप्स ऑफ चार्ज की बात की थी, इंड्यूस्ड एंड इंड्यूसिंग. तो ये आपके पास में कौन सा चार्ज है? इंड्यूस्ड चार्ज. ये कौन सा चार्ज है आपके पास में? इंड्यूसिंग चार्ज. माइनस साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. Epsilon R stands for relative permittivity, whose value is 1 for air and vacuum, 81 for water, infinity for conductors. If I am talking regarding the conductors, epsilon R is infinity, 1 upon infinity is 0. So induced charge is minus times of inducing charge. So please learn this formula. The induced charge is given by Q dash is equal to minus capital Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर. माइनस साइन क्या आ रहा है? बिकॉज ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. कैपिटल क्यू क्या मतलब है यहाँ पे? इंड्यूसिंग चार्ज. और क्यू डेस क्या है यहाँ पे? इंड्यूस्ड चार्ज. एप्सिलॉन आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव परमिटिविटी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द रिजिड सपोर्ट. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ हिंज है और ये वर्टिकल लाइन है. यहाँ पे मैंने दो थ्रेड्स लगा रखी है जिसकी लेंथ है स्मॉल एल, और इन दोनों थ्रेड्स के एंड में मैंने दो ऑब्जेक्ट लगा रखे हैं जिनमें इक्वली चार्ज ऑब्जेक्ट है. मतलब दोनों का चार्ज इक्वल है. इसका भी स्मॉल क्यू, इसका भी स्मॉल क्यू, दोनों का मास भी इक्वल है. इज इट क्लियर? अब मैं आपको बेसिक मैकेनिक्स सिखाता हूँ. बेटा हमेशा वेट किस तरफ लगता है? डाउनवर्ड. तो इसका वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है. ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा विद द फोर्स F. स्ट्रिंग है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. आपको क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने. दिस इज द टेंशन. अगर ये एंगल थीटा तो भी कितना होगा? थीटा अल्टरनेट एंगल. इस टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा. इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ये वाला फोर्स किसके इक्वल होगा? एफ के. टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ. और एफ कैसे निकालोगे बेटा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ टी कॉस थीटा किसके इक्वल है? एम जी के. सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. इक्वेशन 1 के अंदर 2 का डिवाइड करो. टी से टी कैंसिल आउट. साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? टेन थीटा. एंड दिस विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर. क्लियर? चेक कर लो इसे एक बार आप. इन केस ऑफ वेन एवर एंगल इज स्मॉल तो हम क्या राइट कर सकते हैं? टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. ओके, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. अगर मैं डायग्राम में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ये एंगल है तो एंगल क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस. आर्क कितना है? टोटल एक्स है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? x/2. और रेडियस कितनी है इसकी? l. क्लियर है? सो टेन थीटा या सॉरी थीटा इज इक्वल टू x/2l. क्लियर? तो यहाँ लिख रखा है मैंने थीटा इज इक्वल टू x/2l. फ्रॉम इक्वेशन 3 if angle is very small then tan theta is equal to theta k q square upon mg square. You can check the equation 3. okay, now यहाँ पे आपका LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा. दोनों को मैंने इक्वल कर दिया. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे Q की वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ mg x क्यूब अपॉन 2kl. अगेन लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहले डायग्राम बनाओगे. डायग्राम के बाद में सिंपली मैकेनिक्स अप्लाई करोगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे. इफ़ एंगल इज स्मॉल, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन है एक IIT JEE का कॉन्सेप्ट है. अगर इस पूरे सिस्टम को मैंने किसी अननोन लिक्विड में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, ठीक है, और एंगल थीटा रिमेन सेम. नाउ फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द अननोन लिक्विड. कुछ इस तरीके से समझो, जो पहले मैंने टॉपिक एनालिसिस किया वो पूरा एयर के अंदर था. अब आपने उसको किसी अननोन लिक्विड में डाल दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन R. अब आपका पर्पज़ यह है कि आप उस एप्सिलॉन R की वैल्यू फाइंड आउट करो और एंगल थीटा रिमेन सेम. मतलब एंगल थीटा में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा. तो बात कर लेते हैं बेटा सिग्मा. सिग्मा को मान रहे हैं हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रो को मान रहे हैं अपन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. इफ़ द सिस्टम इज़ इन एयर तो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो. टेन थीटा क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर. अच्छा, मास क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. तो मैंने लिखा सिग्मा वी
जी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट इसके अंदर? दोबारा देख लो। अगर सिस्टम एयर के अंदर है, फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर आप किसी अननोन लिक्विड का जिक्र कर लेते हो, ठीक है, वापस वो एनालिसिस करते हैं अपन, वेट हमेशा लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है, ये आपका टी साइन थीटा, ये आपका टी कॉस थीटा। लेकिन अब यहाँ पे आ जाएगा एफ एम, फोर्स इन मीडियम। मीडियम क्यों? क्योंकि आपके पास में अननोन लिक्विड आ चुका है। और आपको याद होगा कूलम्ब्स में डिस्कस किया था हमने, फोर्स इन मीडियम क्या होता है? एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और आपको याद है इन केस ऑफ क्लास 11 चैप्टर 10 फोर्स ऑफ बायंसी, और फोर्स ऑफ बायंसी हमेशा क्या लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एफ एम के, और एफ एम किसके इक्वल है? एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, कि आपने एफ की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? नाउ टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे किया है। टी कॉस्ट है एम जी माइनस एफ बी। एम क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस फोर्स ऑफ बायंसी जिसको आपको याद करना है, रो वी जी। रो या क्या पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी जी कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन इसमें इसका डिवाइड लगाया तो साइन अपॉन कोस तो क्या हो गया? tan थीटा, ठीक है, और इधर क्या आ गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे ये रहा। इक्वेशन दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 4 को। देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को इक्वल किया, जिसको कटना था कट गया, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आप इस डेरिवेशन की एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, एक बार देख के करोगे, एक बार बिना देखे करोगे ना। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। बट आप सब ध्यान से बोलना, फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक ई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला आता है, वो क्या आया था? के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम 1 एज इट इज़, 4 पाई एज इट इज़, इसकी जगह आ जाएगा ओनली एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, दोनों को अलग अलग किया। ये किसके इक्वल है? ई के, और आपका एप्सिलॉन आर। तो ई एम इज इक्वल टू क्या जाएगा? ई अपॉन एप्सिलॉन आर। इज दैट क्लियर? थैंक यू।